सो हेलो गाइस, इस चैनल के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हमारे दोस्त ललित कुमार, जो बहुत साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी चैनल उनकी है और उनके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन और भी सारी चैनल है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो अंडरग्राउंड हम लोग काम करते हैं, मेरा भी यही काम है, उनका भी यही काम है। तो वो उनकी यूट्यूब की जो जर्नी आज से 6-7 साल हो गए। 2016-17 से मैं उनको देखता हूँ, हमारी बात भी होती है। तो 2016-17 से उनकी जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट हुई। लेकिन लोगों की जर्नी जो होती है ना, वो ये तो करियर की बात है ना, पर लोगों की जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। जब उनका बर्थ होता है वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, उनकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले से ललित कुमार, पहले से स्टार्ट करेंगे, पहले से बचपन में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे स्कूल पर, आएंगे अपने स्कूल किया, वहां से आएंगे, फिर वहां पे अपना करियर, अपना यूट्यूब चूज किया, वहां पर आएंगे। ठीक है, तो बचपन की बात करते हैं। अभी बचपन बताइए कैसा गुजरा। एक्चुअली बचपन तो जैसे कि मैं यूपी का हूँ, तो मैं जन्म तो मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ, फिर फैमिली के साथ में अहमदाबाद आ गया और अहमदाबाद में पूरी फैमिली के साथ मैं रहता हूँ। स्टार्टिंग मैंने म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाई की और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। 7-8 क्लास तक पढ़ा मैंने, बट 8वीं के आगे नहीं पढ़ा। फिर मैंने सिलाई करने लग गया, जॉब अब ढूंढ रहा था पैसे के लिए। फिर मैंने सिलाई करना चालू किया, कुछ पैसे आए तो मैं सोचा कि अब पढ़ाई की पूरा ड्रॉप कर देता हूँ। तो 8 तक सिर्फ? हाँ, 8 क्लास में मैं जब गया तो 2 महीने तक मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने स्कूल को छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं जाकर के पैसे कमाता हूँ तो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो काफी हद तक सेव हो जाएगी। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और स्कूल जाता था मैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो ज्यादा पैसा आएगा। और उस टाइम मैं छोटा था, रिक्वायरमेंट भी थी घर पे। हाँ, छोटा था तो पैसा देख करके वो लालच बनता है ना। स्टार्टिंग में ये देख कर मैंने फिर फुल टाइम जॉब की। मैंने फिर सिलाई करने लग गया और सिलाई करने लग गया। जब मेरे पास फिर पैसे अच्छे आने लग गए तो मैंने फिर एक मोबाइल खरीदा। और मोबाइल एज कौन सी थी तब? ये वाला जो मोबाइल ले रहे हो, फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट था ये वाला? ये फर्स्ट तो नहीं, मतलब फर्स्ट तो बहुत पहले लिया था। कब लिया था, कौन सा लिया था? कौन सा तो क्योंकि अपनी जर्नी यहीं से शुरू हुई मोबाइल, तो फर्स्ट मोबाइल को बताना। फर्स्ट मैंने लिया था नोकिया का C202, एक मोबाइल था जो स्लाइड वाला था। अच्छा, स्लाइड वाला। तो वो 5,000 रुपए का मैंने मेरे मतलब सिलाई के काम से कंपनी से कमा करके फर्स्ट मोबाइल लिया था। कैसा फील क्या था तब वो वाला मोबाइल? फिर काफी अच्छा था। पूरी फैमिली में मतलब के फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करते थे कि हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ, तो उन्होंने दिला दिया। वो सिलाई मशीन से हुआ था? सिलाई मशीन से। अच्छा। मैं महीने के 8 से 9 हजार कमा लेता था। अच्छा। तो पापा से रिक्वेस्ट की कि मैं फ्री होता हूँ जब मैं, तब कुछ चाहिए मुझे गाने सुनने के लिए सिलाई करते वक्त। तो पापा ने बोला ठीक है, तो एक मोबाइल दिला दिया। और जब मेरे पास मोबाइल आया तो फिर उस टाइम पे सिम कार्ड आया, नेट आया, फिर तो कभी इंटरेस्ट बढ़ता गया जो मोबाइल आ गया। तो फिर मचोड़ना, जैसे कि काम नहीं, आज मेरे पास 1-2 घंटे का लंच ब्रेक कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे मोबाइल चलाता था। फिर धीमे धीमे जैसे कि फेसबुक, सोशल मीडिया के बारे में पता चला तो इंटरेस्ट आ गया। और ऐसे करते करते फिर यूट्यूब पर मैं वीडियो देखता था, फोटो एडिटिंग की, ये सब। तो वहां से पता चला कि यूट्यूब पे भी वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने भी शुरू किया यूट्यूब पर तब मुझे ये नहीं पता था कि वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं। बट मैंने चालू किया। कौन सा 2015-16? ये मैंने चालू किया था 2015 में, 15 में। और तब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, और मतलब मैं पार्ट टाइम करता था थोड़ा बहुत। पता भी नहीं था अपने को, पता ही नहीं था कि पैसे मिल भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते, जस्ट ऐसा फन के लिए। जैसे एक्चुअली मैं तो यूट्यूब पे इसलिए जाता था फोटो एडिटिंग देखने के लिए, लोग करते थे। अच्छा, एडिट करते थे? हाँ, एडिट करने के लिए। ये तो एडिट से मेरे को याद आया। अरे बहुत जबरदस्त कहानी में बता दो मेरे। क्या हुआ था जब DSLR नया था ना, कि DSLR में फोटो, जब लोग फोटो शूट के लिए जाते थे, तो मेरे पास, मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास DSLR कैमरा था, तो मैं फोटो खिंचवा के आया था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा फोटो आई थिंक फेसबुक से लिया था ना तूने, एक फोटो लिया था मेरा। उसको एडिट करके मेरे को गिटार वाला वीडियो था। हाँ, गिटार वाला कुछ KTM से कुछ था। तो वो फोटो मेरे को पता नहीं कि मैं जानता भी नहीं था, वो बात नहीं हुई थी ना तब तुमने सेव किया फोटो। मैंने इनका फोटो एडिट करके इनको भेजा था, DM किया था मेरे को। DM किया, तब हमारी बात भी नहीं हुई थी। हाँ, फिर बोला भाई, और तब एडिट चलता था ये वाला, चलता था। तो जो तुमने रेड हो, मेरे को मेरे को पता है रेड हो, सब कुछ कलर टोन लगाया, तो मेरे को भी अच्छा लगा था। फिर अपनी बात हुई, फिर तब मैं भी YouTube स्टार्ट ही किया था। जब वो क्या आपकी फोटो में दिखता था कि आप अच्छे पोस्ट में बनाते, अच्छी लगती थी, और मुझे भी एडिटिंग करने का शौक था, तो मैं आपकी फोटो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर यूट्यूब पे मैं देखते गया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं लोगों का देख के सीख रहा हूँ यूट्यूब पर, मैं भी लोगों को सिखाऊं। तो फिर मैंने भी यूट्यूब पर जो PNG फाइल होती है एडिटिंग करने के लिए, कलर टोन होता है, वैसी फाइल को डाउनलोड करता था। और उस फाइल को डाउनलोड कैसे की जाए, मतलब मैं मीडिया फाइल में उसको अपलोड करता था, सभी फाइल्स को सिखाता था कि आप लोग भी ऐसी फाइल को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, और आपकी फोटो को एडिट कैसे कर सकते हो, पिकासो जो भी एप्लीकेशन थे उस टाइम पे। तो ऐसी वीडियो में बनाया करता था, तब बहुत चलता था ये, इसका दौर था ना थोड़ा एडिट वाला, और ये सब
डीएसएलआर का तो बहुत अलग ही क्रेज था, यानी तब डीएसएलआर बहुत कम लोग के पास था। कम था, और उसके पास था वो लोग, यानी वो लोग सवाल बचा के रखे थे, वो मीम्स कैसे बनते तब, यानी डीएसएलआर वाले, वो कुछ लड़की वाला सीन था, वो सब कुछ बहुत चल रहा है तब। तब उस टाइम पर डीएसएलआर था तो वो बात अलग थी। तब पापा क्या करते थे यानी उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे भी पापा मतलब मजदूरी करते थे, जो लोहे की कंपनी भट्टी खाता होता है वही काम करते थे। और उनका मतलब प्रॉब्लम था कि उनको क्या बीमारी थी कुछ बहुत सीरियस वाली, तो जिसकी वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। तो वही बीमारी की वजह से मैं सोचा कि अगर पापा को मैं बोलूं कि आप थोड़ा रेस्ट करके काम करो और मैं जॉब करूं तो घर पे मतलब थोड़ा सही रहेगा। यानी आपको एजुकेशन छोड़ने का वही रीजन मेरा सबसे बड़ा कारण यही था कि पापा को हेल्प करना है। मेन मेरा कारण तो ये तो मैंने बताया नहीं कि मेरी मॉम 2006 में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, वो जिसके बाद मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे छोटा मेरा भाई 1 साल का था, छोटा वाला मेरा भाई सुमित। अच्छा, तो वो भाई जब छोटा था ना, हाँ, तो ऐसा हो गया कि फैमिली अब पूरा मतलब ऐसा हो गया कि क्या होगा हमारा। और पापा ऑलरेडी भट्टी खाते काम करते थे, तो वो टेंशन में आ गए, हमको खाना खिलाना, कपड़ा धोना, खाना और स्कूल भेजना, सब कुछ काम करते थे। और इतना प्रेशर आ गया कि उनकी तबीयत और डाउन होने लग गई। तो कई बार 108 इमरजेंसी बुलानी पड़ती थी रात को। अरे 5-6 बार, मतलब 1-2 साल में बुलाई है, 2-2, 3-3 महीने में। तो लोग भी बोलते थे, पहचान वाले भी बोलते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए तुम्हारे पापा को तो तुम क्या करोगे। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं खुद इस चीज में घुस जाऊं, पैसे कमाऊं, तो पापा को भी हेल्प हो जाएगी और जो फैमिली कंडीशन है शायद वो भी सही हो जाए। ये सोच के मैंने पढ़ाई छोड़ के, तो समझ बहुत पहले आ गई ना, यानी घर में परिस्थिति देखी तभी से वो पैसे की वो जो बात बहुत पहले समझ आ गई कि पैसे के बिना कुछ नहीं। मैं समझ गया कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की है। अगर पैसे है तो इलाज भी हो सकता है, इलाज भी हो सकता था, घर पे बैठ भी सकते हैं। आप कमा रहे हो तो पापा को घर पे बिठा दिया। पैसे के कारण ही हमारे पापा इतनी मेहनत कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी तबीयत और डाउन हो रही थी। और सब 4 भाई बहन हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे 3 लोग, तो खर्चा अलग और जो मजदूरी होती उसमें सैलरी इतनी होती नहीं, प्लस रेंट पे हम लोग रहते थे, खुद का कुछ था नहीं। तो काफी दिक्कत थी। वहाँ पे रेंट पे रहते थे? जहाँ उधर रहते थे शिवानंद नगर में। तो इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी, फिर धीमे धीमे जॉब पे लगा, फिर मोबाइल लिया, फिर यूट्यूब पर आया। यूट्यूब पर धीमे धीमे सीखने लग गया क्या होता है, कैसे होता है। नहीं, वो आप जो सिलाई वाला काम करते थे उसके साथ ही यूट्यूब साइड हसल? मैंने करीबन 4 से 5 साल तक सिलाई की। और सिलाई के साथ यूट्यूब? नहीं, यूट्यूब तो मैं सीख रहा था। अच्छा, ओके। स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने सिलाई ज्वाइन किया तो मैं 2-3 साल तक खाली मोबाइल में गाने सुनता था, फेसबुक चलाता था। अच्छा। तब यूट्यूब का उतना था नहीं मुझे, बट धीमे धीमे एडिटिंग का शौक हुआ तो धीमे धीमे सब करने लग गया। फिर यूट्यूब पर गया और जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कभी सोचा था कि पैसे कमाएंगे अपन? कभी नहीं सोचा था। अच्छा, वो यानी जस्ट कूद पड़े अपन के, अगर कुछ हो गया अपन हाथ पैर तो मारते हैं, कुछ हो गया तो यूट्यूब पे। ये तो मैंने सोचा कि हाँ, इतने लोग की जिंदगी बदली तो शायद हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। यस यस यस। क्योंकि मुझे पता था कि इसमें पढ़े लिखे होशियार लोग होने चाहिए जिसके पास भारी सेटअप हो। तो हमारे पास उस टाइम कुछ नहीं था। मैं यही बता रहा हूँ कि अभी जो यूट्यूबर है ना, वो ज्यादा एजुकेटेड है, उनको नॉलेज है, फिर वो नॉलेज बांटते हैं या उनकी यूट्यूब चैनल उस दौर में काम करते, ठीक है ना। पर तुम्हारे पास 8 तक की पढ़ाई थी, वो भी 8 तक पूरा नहीं। कॉन्फिडेंस के जाए कि अपन भी कर सकते थे? मतलब इतना था ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं बस मजाक के टाइम करता कि चलो यार कोई कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। और इतना मतलब म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ा तो इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं था, और ये पूरा काम इंग्लिश में चलता है। तो कभी किसी फ्रेंड ने भी हेल्प नहीं की, मतलब किसी को इतना पता था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं खुद अपने सेल्फ मतलब खुद ही सीखा, खुद ही करने लग गया, और करते करते मैं खुद ही सीखता गया। ऐसा नहीं कि कोई साथ में पार्टनर था या किसी का देख के कर रहा हूँ। दूर दूर तक कोई ऐसा था नहीं, यूट्यूब पर हो या से सीखा और यूट्यूब पे काम किया। और मैं खुद जब मेरे को सिलाई करता था, जब मेरे को 1 बजे लंच टाइम मिले तो आधे घंटे जब मेरे पास टाइम मिलता था ना, तो मैं जहाँ बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं था वहां जाके रिकॉर्डिंग किया करता था। सही में? हाँ सही में। क्या कि फोटो डाउनलोड करना हो तो इस वेबसाइट पे जाए, यहाँ पर इसको क्लिक करें और ऐसे फोटो एडिट करें, पिक्स ऐप डाउनलोड करें। ऐसा मतलब मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया करता था मैं। और लंच टाइम में सब बाहर चले आते थे तो मैं टाइम मिलता था ऐसे रिकॉर्डिंग करता था और वीडियो अपलोड करता था। और एक और मस्त इंटरेस्टिंग बात, मेरे तब स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर नहीं थे। तो मेरे कंपनी में 40-50 लोग काम करते थे। मैं सभी का मोबाइल लेके सभी का मोबाइल लेके अपने चैनल को सब्सक्राइब खुद किया करता था। और वो लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। मैं बोलता था ये मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, देखना इसको। अब उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था इस चीज पे, सब्सक्राइब कराता था मैं मेरे मोबाइल पे। और आस पड़ोस जिसके भी एक मोबाइल होता था उस टाइम पे सबके पास, तो इस तरह 40-50 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाते थे। तो इस तरह स्टार्ट हुआ मेरा। और अभी 8 लाख सब्सक्राइबर है।
हाँ 8 लाख है, अभी एक दूसरा भी था उसमें भी 7-8 लाख थे, तो वो किसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब से डिलीट हो गया। और बाकी तो चैनल तो बहुत है, किसी में 1 लाख 2 लाख थे, वो चैनल सेल कर दिए। और उस चैनल पे आते हैं मेन चैनल तो पे नहीं, मेन चैनल पे नहीं, उसके मेन चैनल है ना, सबको पता है कि मेन चैनल ये है आपका, बराबर ना, क्योंकि उसके पीछे कितने चैनल अपने बंद हुए हैं, कितने डिमोनेटाइज हुए, कितने यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दिया, उसके बारे में बात करिए। फर्स्ट चैनल कौन सा था, सबसे पहला चैनल कौन सा बनाया था? फर्स्ट चैनल था जो मैंने आपको बताया कि मैं जो स्टार्ट किया था, तो नॉलेज नहीं था मुझे कि कैसे करते क्या नाम था उसका? नाम टेक ललित एंड एडिटर। अच्छा, एडिटर था मैं, टेक्निकल में फुल इंटरेस्ट था, तो मैंने यही नाम रख दिया। और मैं उसमें फोटोज पीएनजी डाउनलोड करना बताता था। लेकिन मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जहां पर एक बंदे ने ट्रेन एक्सीडेंट की वीडियो डाली थी, ट्रेन एक्सीडेंट की, कुछ जापान की जो सबसे फास्ट ट्रेन होती है, और वो एक्सीडेंट का वीडियो था। तो वो क्या कर रहा था कि उसके चैनल पे मैं विजिट किया, तो उसने सारी यही डाल के रखी थी। तो मैं सोचा कैसे डाल रहा है, तो मैंने देखा चल रही होगी, हाँ चल रही होगी जोरदार, 2-2 मिलियन व्यू सारी ट्रेंडिंग पे देखा मैंने उस टाइम पे। हाँ, और मेरे 10 व्यू नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि उसी की वीडियो डाउनलोड करके मैंने खुद डाल दी। अच्छा। और वो यही टाइम था जब मार्च अप्रैल महीना चल रहा था। अच्छा। और मैं डाल के उसमें पूरा कॉपी करके डाल दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, वही वीडियो और डाल दिया। और मानोगे नहीं, 2 घंटे बाद मैंने डालने के बाद चेक किया तो उसमें 5 से 6 हजार व्यू आ गए। 5 से 6 हजार, मेरे 50 वीडियो यार 5-6 हजार व्यू आ गए। मैं शॉक हो गया। सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए? सब्सक्राइबर मेरे कुछ 700-800 हो गए थे। तो मैं काफी खुश हो गया। फिर मैंने क्या किया, रिपीट और डाउनलोड किया ऐसे घुमा फिरा के, और यही गलती हुई। और एक्सीडेंट की वीडियो सारी, ट्रेन एक्सीडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट की, और मैंने 7-8 डाल दी वीडियो ऐसी। हुआ क्या कि मेरे 2-3 लाख व्यू आ गए 24 घंटे में। और पहले तो चैनल तो मोनेटाइज अपने आप हो जाता था स्टार्टिंग से। पहले ऐसे ही हुआ, 10,000 व्यूज चाहिए होते थे और 1,000 सब्सक्राइबर। नहीं, वो भी नहीं था पहले, तो वो भी नहीं था तब, उस टाइम से हूं मैं। तब मोनेटाइज हो गया था स्टार्टिंग से ही, तो मेरे 1-2 लाख व्यूज आ गए। फिर मैं सोचा कि चलो डालता हूँ, और अर्निंग बताता हूँ मैं। अच्छा। 3-4 वीडियो हो गए मेरे, 1-1 लाख वीडियो व्यूज आ गए। फिर हुआ क्या कि मैंने सोचा कि चलो अब 1-2 वीडियो डाल दिया, अब थोड़ा शांति रखता हूँ। और मैं इस टाइम पे चला गया था डाकोर। अच्छा। मतलब मंदिर जाते हैं, यही टाइम पे वीडियो डाल के चला गया था डाकोर, पैदल दोस्त के साथ। अच्छा। तो देख रहा था मैं, बढ़ रहे थे थोड़ा आगे जाओ, स्क्रॉल करो, अपने को मोटिवेट भी हो रहा था। तो 2-3 दिन में वापस आ गया मैं, तब मैं देखा कि अच्छे व्यूज आ गए। और फिर एडसेंस में जाकर के मैंने अर्निंग चेक की, वहां पे मेरे $95 अर्निंग हो गई थी 2 दिन के अंदर। 2 दिन में $95? 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर। $100 पे छूटता था पेमेंट, तभी $100 का ही मतलब होता था सिस्टम कि 100 पे आपका छूटेगा। फिर क्या हुआ कि डाकोर से आ गया, होली होली हो गई। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही, मतलब मैं सुबह सुबह जब उठा तो मैं चैनल देखा तो गायब, चैनल खुल नहीं रहा है, चैनल ही नहीं खुल रहा है। मतलब स्टूडियो खोलते तो लॉग आउट। तो मैं सोचा कि हुआ क्या। फिर मैं ईमेल चेक किया तो वहां लिखा कि आपका चैनल सस्पेंड हो रहा है, सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया है। मैं सोचा कि ये क्या होता है, नया था, कुछ पता नहीं था ये सब क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है। मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि वायलेशन क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है। तो मैंने उस दिन मेरे को काम पे जाना था सिलाई करने, मैं नहीं गया। क्यों? पूरा दिन में यही सर्च करते रहा कि चैनल वापस कैसे लाए। मैंने अच्छे से गुरु की वीडियो देखी, टेक्निकल बड़े जो थे वो वीडियो बोलते थे, हम आपका वीडियो भी कम होती थी। हाँ, वो बोलते थे हम आपका वीडियो 5 मिनट में, आपका चैनल वापस 5 मिनट ला देंगे। इस तरह कर करके मैंने 50-100 वीडियो पूरी देख ली। मेरे फैमिली वाले बोले क्या हुआ, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, वो नहीं हो रहा, खराब हो गया, तो मैं आज नहीं जाऊंगा काम पे। तो वो लोग भी बोले ठीक है, जो करना होगा। प्रेशर हो गया होगा, प्रेशर मतलब एकदम से खुशी मिली, खुशी धक्का मिला। ऐसा तो फिर मैंने नहीं गया उस दिन, मैंने सब कुछ चेक कर मारा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मैंने गलती की, इसलिए मेरा चैनल गया। और उस वाले चैनल पर मेरे 8,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और 5-5-6 लाख $95। अब अफसोस इस बात का रहा कि वो $95 मेरे आज भी अटके। भाई $5 आ जाता तो हो जाता ना। वही तो, अगर 100 हो जाता तो विड्रॉ हो जाता है। अब उसके बाद क्या, वहीं से वीडियो डिलीट हो गया, चैनल डिलीट हो गया। तो मैं सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और मैं सिलाई कर रहा था, मैंने छोड़ा, अब कुछ नहीं करना है मेरे को। अब फिर भी मैंने 2-4 दिन बाद एक और आईडी बनाई। मैं सोचा कि कुछ नहीं तो चलो आईडी तो बना लेता हूँ यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि ये जो चैनल डिलीट हुआ मेरी गलती से हुआ, अब मैं ऐसे वीडियो नहीं डालूंगा। फिर मैंने वापस एक और चैनल बनाया, और फिर मैं देखता था कि तब व्हाट्सएप आ गया था, और व्हाट्सएप पे लोग व्हाट्सएप स्टेटस का ऑप्शन था, स्टेटस लगाते थे, स्टेटस। तो मैं सोचा कि चलो मैं भी स्टेटस रखूंगा, और देखता था कि लोग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो काट करके बना रहे, इमोजी लगा के, गाना लगा के। तो मैं वो बनाता था अपने लिए। फिर मैं सोचा क्यों ना मैं इसको अपलोड करूं।
तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस को अपलोड करना शुरू किया और ऐसे करके मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए तो मेरे 2000-3000 व्यूज चल रहे थे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो टाइटल था व्हाट्सएप स्टेटस, वो कीवर्ड चल रहा था। इस टाइटल पे कीवर्ड पे बहुत वीडियो चल रही थी, तो मैंने वहां से मतलब मेरा जो अर्निंग सोर्स था वहां से मेरा चालू हुआ। वो व्हाट्सएप स्टेटस बूम हुआ था, वो व्हाट्सएप नया नया उसके बाद उसने स्टोरी वाला फीचर डाला ना, उसके बाद स्टेटस बहुत चल रहा था। मैंने फिर वहां से व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना शुरू किया और मेरा चैनल काफी। उस चैनल का नाम क्या था? उसका नाम था न्यू लव स्टेटस। न्यू लव स्टेटस, मेरे को याद है, स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, आज भी मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट पड़े हैं। हालांकि ये चैनल आज भी नहीं है हमारे पास, उसकी अभी उसकी कहानी है, उस कहानी आगे बताऊंगा क्योंकि डिलीट हो गया वो भी। तो अब जैसे स्टेटस का चलने लग गया तो स्टेटस मैंने 6 महीने तक चलाया, अर्निंग मेरी नहीं आ रही थी, मतलब हो रही थी पर मेरे पास क्या अभी एडसेंस वेरीफाई नहीं हुआ था, वो सब नहीं हुआ था, और एक तो मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। तो मैं सोचा कि इस पर कुछ नहीं करूंगा मैं, तो मैंने नया एडसेंस बनाया था, सब कुछ नया बनाया और 3-4 महीने हो गए तो इस पर मेरे अच्छे व्यू आने लग गए। एक महीने में कम से कम $30 बन रहे थे उस हिसाब से, क्योंकि हर कोई वीडियो मोनेटाइज होता नहीं था, कोई कॉपीराइट आता था, ऐसा सिस्टम था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह की म्यूजिक यूज करो जो नॉर्मल सिंगर गाते हैं तो उसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, और पंजाबी म्यूजिक वीडियो यूज करो तो नहीं आता। तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे, और फिर 1-2 महीने बाद मेरा जो एडसेंस का वेरिफिकेशन कोड आया तो बहुत खुशी मिली। फर्स्ट कोड बताता हूँ, ये भी मैं कंपनी में था, काम कर रहा था और एड्रेस मैंने डाला था मेरे बुआ के घर का, क्योंकि उनका प्रॉपर्ली एड्रेस था घर का, हम तो रेंट पे थे, तो मैंने वहां का एड्रेस दिया था। अब मुझे फोन आया कि तेरा कोई कागज वागज आया है, मैं समझ गया क्या आया है। मैं तो वो खुशी अलग होती है, मैं साइकिल लेके धोखे भाई की तरह भगाते हुए घर निकला काम छोड़ के। सब बोले कहाँ जा रहा है, मेरा कागज आया अमेरिका से। अमेरिका से? वो एक्सेस नहीं, अमेरिका से, सही है। कोई यकीन ना करे तो मेरे बुआ के घर पे बोले पता नहीं क्या आया है, तो ये पैसे आए मेरे इसमें। क्योंकि मेरे क्या कुछ $150 हो गए थे, तो मैं समझ गया कि 12-15 हजार मिल जाएंगे। हाँ, $150-200 हो गए थे, बट पिन नहीं आया था तो नहीं मिल रहा था, तो मैं समझ गया कि इसकी वजह से मेरे 12-15 हजार मिल सकते मेरे को, क्योंकि वो पिन होगा वेरीफाई, फिर बैंक ऐड करना, फिर पैसा आएगा। तो मैं गया फटाफट उसको वेरीफाई किया, पिन कोड डाला, काफी खुशी मिली, और फिर मैंने वापस से वेट किया कि चलो कब मतलब के महीना एंड होगा, अर्निंग आएगी। इस तरह करते करते मेरा फर्स्ट अर्निंग आई थी। हाँ, कितने महीने बाद? वो 2-3 महीने बाद। पिन के कितने महीने बाद? पिन के 1 महीने बाद ही आ गई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका था। 2-3 महीने से खाली पेंडिंग था वो पिन इसके लिए। अब जैसे पिन आया तो मेरे अगले महीने अर्निंग आ गई, 7 से 8 हजार इतना आ गया। वो एक्सपीरियंस बताओ, पहली अर्निंग वाला। अर्निंग मतलब कहाँ गए थे, कैसे निकाला पैसा? पैसा तो ये क्या था, कुछ टाइम पे निकालता था नहीं, बट मैसेज आ गया था कि तो पैसा खर्च कहाँ गया, कैसे उसको यूज किया फर्स्ट अर्निंग वाला पैसा? खर्च तो मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने कैसे किया, पर इतना याद है कि शायद वो आज भी मेरे स्टार्टिंग के अकाउंट में पड़े होंगे, क्योंकि निकाले नहीं कभी, फिर उससे बढ़ते गए वो खर्च किए। अच्छा। जैसे कि थोड़े बहुत थे मेरे पास अकाउंट में और उसमें ऐड हुए। हाँ। लेकिन जैसे अभी बैठा हूँ तो ऐसे में ऐसा सोचा नहीं था कि फर्स्ट अर्निंग आएगी तब ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा प्लान नहीं किया था मैंने, बट ये था कि देखता हूँ आती कि नहीं, सच है कि झूठ, क्योंकि अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को कि यहाँ तक पिन भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन मुझे यकीन था, लोग को तो मजाक लग रहा था। मैं बोला आएगी तब बाहर सबको बताऊंगा मैं, क्योंकि कंपनी में वीडियो बनाता था छुप छुप के, तो कभी जो होता है बॉस सेट वो भी बोलता है क्या कर रहा है, कि नहीं कि अर्निंग आई है। फिर मैं कंपनी में था, जैसे मैसेज आया मैंने बताया कि मेरा पेमेंट आ गया। बोले कितना? 7,000। बोले 7,000 बस, 3 दिन से काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी, 7,000 बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि $100 के ऊपर अर्निंग थी, ऑनलाइन से अर्निंग आना वो बड़ी बात। हाँ, वो बड़ी बात थी। तो 7,000 रुपए जैसे मेरी अर्निंग मतलब के $100 के ऊपर थी, 7 से 8 हजार रुपए। तो जैसे ही मेरी अर्निंग आ गई तो मैंने कंपनी में जो मेरे जानने वाले थे उन सबको बताया, और घर पे पापा को सबसे पहले फोन पापा को किया कि पापा मेरी पेमेंट आ गई। पापा पूछे कितना आया, मतलब आ गए पास कुछ $100 के ऊपर, मतलब 7-8 हजार रुपए। ठीक है, 68 से 67 तब बहुत कम था, मतलब कि डॉलर का रेट भी तब 6,500 रुपया होता था $100 का, और अभी तो बहुत हो गया है। तो 7 से 7.5 आई थी मेरी, $120 इतना कुछ। तो जैसे आया मैं खुश हो गया, पापा को बताया वो भी खुश हो गए। फिर शाम को घर पे गया, पापा के पाँव छुए, वो भी खुश हुए, बोले कि चलो मेरे लड़के ने कुछ करके दिखाया। जबकि जब तक मेरी अर्निंग नहीं आई थी तब तक मैंने मतलब जो मेरा सिलाई का काम था, मैंने उससे एक लैपटॉप ले लिया था, मेरे पापा को ये रिक्वेस्ट करे कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और मेरे पापा ने और मेरे पापा ने मेरे ऊपर, उनको ना हमेशा ट्रस्ट रहा है, ये कुछ करेगा, तो उन्होंने मुझे दिला भी दिया था। अच्छा। और मैं लैपटॉप लिया था तब मैंने कुछ 13,000 रुपए का कुछ लैपटॉप लिया था, और नॉलेज नहीं था कि कैसा क्या होता है, बस लैपटॉप मेरे माइंड में था कि मिल जाए कैसा भी। हाँ, तो वो काम कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे म्यूजिक सुनना, वीडियो देखना, एडिट करना, ऐसा शौक था। तो डीजे विजे गाने सुनने का, बनाने का, तो वो सब करता था। अब मेरे पास जैसे पैसे आ गए तो पापा को दिखाया, पापा बोले अच्छा है।
अब हुआ क्या कि मेरे पहले 7,000 अर्निंग हुई। अब जैसे मेरे व्यूज बढ़ने लग गए, 1-1 लाख व्यू आ रहे थे पर वीडियो, और मैं अच्छे से कंटेंट डाल रहा था, दूसरे लोग का देख रहा था कौन कैसे क्या डाल रहा है, और 1 लाख सब्सक्राइबर ऐसे होने वाले थे। तो धीमे धीमे मेरे कुछ ही महीने में मतलब अच्छी 7,000 आया, 7 का फिर 24 आया, फिर 40 आया, बढ़ते गया। उस वक्त 24,000 है नहीं, और बहुत बड़ी बात है। दूसरा पेमेंट 28,000 की 24,000 आया था। तो मैं काफी शौक हो गया कि यार पहला जो इनकम था 3 महीने तक खाली इतना आया, लेकिन अभी 2 महीने में मतलब मेरा इतना हो गया कि अब 28,000 के आसपास आया। और उसके बाद फिर वापस से तीसरे महीने कुछ 32,000 अर्निंग आया। जॉब चालू था? जॉब चालू था। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना बढ़ सकता है तो क्या मैं जॉब छोड़ के इसको पूरा टाइम नहीं दे सकता क्या? यस। तो ये कब रियलाइज हुआ और फिर कैसे छोड़ा? कैसे जॉब को क्विट किया? हुआ क्या कि जब मुझे लगा कि अब मैं हर दिन का मैं ये सोच रहा था कि मैं 1,000 रुपए तो कमा लेता हूँ ऑनलाइन, अगर मैं कुछ ना करूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं 30 यानी 30 दिन 30,000 मैं बोला लाइफ में साला 30,000 रुपए कमाना है, एक दिन का 1,000 रुपए, बस ये इतना ही ख्वाहिश था। अभी बड़ी हो गई है ख्वाहिश, पर पहले यही था। अब मैं देखा कि मैं यहाँ पे सिलाई करता हूँ तो कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए, और पूरा दिन सिलाई करो, लेकिन इस तरह मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं ये सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ के प्रॉपर्ली। सिलाई में कितना पैसा कमा रहे थे? मैं आपसे ऐसा था कि स्टार्टिंग में 7-8 हजार था, लेकिन कभी कभी अच्छा काम हो, सुबह से लेकर के रात को ओवर टाइम करो तो 10,000, 12,000, 15,000, ऐसे दिवाली के टाइम पे मैंने 18,000 भी काम किया है। पर बहुत मेहनत लगती है तुम्हारी वाट। उसमें मजा आता था क्या तो वो काम करने में? वहां पे मजा तो आता था, लेकिन वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत था, क्योंकि काम है आज है कल नहीं ऐसा होता था। अच्छा। तो जब तक हम लोग काम कर रहे हैं तो जो सामने आजू बाजू बैठा है सिलाई कर रहा है उसको देख के करते थे कि ये हमसे ज्यादा ना कर ले, या कंपटीशन था इसके लिए, वो कंपटीशन से अपना काम। कंपटीशन मतलब अगर आपको 1 नंबर भी आया तो आप नहीं जाओगे कि यार पहले फटाफट काम खत्म कर लूं, फिर दूसरा काम ले लूं। अच्छा। क्योंकि होता क्या था कि सुबह काम मिला, शाम को खत्म, बाय चांस काम रखा है तो जिसका काम पहले खत्म हुआ उसको मिल जाता था। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा हो कि 1 नंबर आया तो भाई 1 घंटे बैठे रहो, दबा के जब हो जाए तब उसके बाद करने जाओ। ऐसा पोजीशन था वहां पे। तो यानी कभी ऐसा लगा कि यूट्यूब जो काम है ना वो क्रिएटिव है, और यहाँ पे तो फिजिकली काम करना है, यूट्यूब तो डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट, दोनों के बीच में बहुत सारा स्पेस है। यूट्यूब मतलब बहुत अलग, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था उसमें तुम जब तक काम कर रहे हो, मशीन तुम्हारी घूम रही है तब तक पैसा मिल रहा है। लेकिन यूट्यूब अलग है, मैं सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो भी अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मेरा पैसा मिलता रहेगा। और यूट्यूब में आपको कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी उठो कभी भी काम करो, और कोई रोक टोक नहीं, अपने खुद आप ओवन बॉस हो, मतलब अपने काम के आप मालिक हो, और वहां पर आपको किसी के नीचे काम करना है। तो बहुत अलग लाइफ है यूट्यूब और जॉब की। तो भी अपना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारे पे, तो करना पड़ता था वो चीज, है ना? तो फिर कब छोड़ा अभी ये वाला काम, जो सिलाई मशीन वाला काम है, वो कब छोड़ा फिर? सिलाई वाला जैसे कि मैंने 3-4 महीने जब मेरा यूट्यूब का अर्निंग चालू हो गया यूट्यूब से, तो मैं सोचा कि अब मुझे लगता है कि यूट्यूब पर फुल मुझे काम देना चाहिए, और सिलाई को मुझे अब साइड में करना चाहिए। क्योंकि मैं जितना सिलाई में फोकस कर रहा था तो यूट्यूब पर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि काश मैं घर पे होता तो एक वीडियो और बना देता और चल जाता, या फिर वो रिसर्च कर लेता। और अगर आप सिलाई कर रहे हो तो मोबाइल नहीं चला पाओगे उतना। तो मैं सोचा कि चलो मैं अब सिलाई छोड़ के अब मेरा जो यूट्यूब है उस पर फोकस करता हूँ, और मैंने यही किया। फिर मैंने घर पे बता दिया, पापा बोले ठीक है तेरे को जैसा सही लगे। यानी कुछ पापा हमेशा सपोर्टिव थे हर चीज के लिए, और उनको पता ही था ये कोई गलत काम नहीं करेगा, सही करेगा। बचपन से जो माँ बाप ने सिखाया है, जो हम उनसे सीखे हैं, तो उनके कहने पे चल रहे हैं, और जो सीख रहे हैं गलत नहीं कर रहे, तो उनको विश्वास था। बाकी कभी कुछ डांटते रहते कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, बाकी गलत करेंगे तो सिखाएंगे तो सही। तो इस तरह मैंने मतलब मेरा जो सिलाई करने का जो जॉब था, काम था, जो छोड़ दिया, और मैं फिर घर पे आ गया। फिर घर पे आ गया मैं। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम, जर्नी एक और स्टार्ट हुई। अभी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट हुई? स्टार्ट नहीं, अभी तो एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया। अच्छा। जैसे कि मैं सीख गया कि हाँ यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाया करता था, जो कि सीधी बात है लीगल तो नहीं था, क्योंकि दूसरे का म्यूजिक है, वीडियो भी दूसरे का है, मेरा सिर्फ एडिटिंग है, वो भी एडिटिंग 5 से 10 मिनट का, और उतना एडिटिंग करके मैं दिन में 2-4 वीडियो बना के मौज करता था कि हाँ भाई मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। लेकिन जब धीमे धीमे बहुत सारे लोग इस फील्ड में जुड़ गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा काम करने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, अच्छी खासी मेरे अर्निंग होने लग गई। मुझे देख के काफी लोग ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया। अच्छा। एक टाइम ऐसा है कि पूरे इंडिया में जो स्टेटस का चैनल था वो मेरा नंबर 1 पे था, सबसे बड़ा चैनल। हाँ, 5 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे उस टाइम पर, और ट्रेंडिंग पे वीडियो आते थे मेरे, ट्रेंडिंग सेक्शन, ट्रेंडिंग वाला सीन देखा हुआ है निशा। हाँ, क्या बात है भाई, मैंने लोगों का ड्रीम होता है कि भाई मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में जाए। मेरे वीडियो ट्रेंडिंग के सेक्शन पे 1 पे तो नहीं, कभी 17 पे, कभी 18 पे, कभी 5 तक, यहाँ तक आए मेरे ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो। हाँ, स्टेटस वीडियो जो कि 30 से 40 सेकंड के खाली हुआ करते थे।
अब ट्रेंडिंग पे आने के बाद हुआ क्या कि लोगों की नजर पड़ी हाँ। तो कई बार स्ट्राइक आई हाँ। कई बार कंपटीशन बढ़ गया, वो तो अलग ही बात है, कंपटीशन तो बढ़ गया हाँ। लेकिन हेटर्स भी बढ़ गए। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमने उनका म्यूजिक वीडियो यूज किया या फिर कुछ और यूज किया तो वो स्ट्राइक दे रही है। कई बार ऐसे स्ट्राइक आई कि 3-3 महीने तक स्ट्राइक जाती है नहीं, तो कई बार ऐसा हुआ कि 2 स्ट्राइक चैनल पर पड़ गई। तो मैं काफी सोचने पड़ता था कि अगर तीसरा आ गया तो पूरा चैनल बर्बाद। तो कई बार में ऐसा हुआ कि मैं 2-2 महीने तक अपने चैनल पर एक वीडियो डालता नहीं था। अच्छा, पूरे वीडियोस को प्राइवेट करके मैं 2 महीने तक वेट करता था ताकि स्ट्राइक हट जाए हाँ। क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो कई बार आगे तो खत्म हो गया हाँ। तो इस तरह करके मैं 2-3 बार किया और मेरा अर्निंग पूरा डाउन हो जाता था हाँ, और उस टाइम पे मैं घर पे बैठा रहता था। तब मैं जॉब भी छोड़ दिया, तब मैं काफी कंफ्यूज रहता था कि मैंने सही डिसीजन लिया कि गलत हाँ। कि मैंने जल्दबाजी में पैसे देख के तो गारमेंट्स जॉब छोड़ दी थी, लेकिन अभी जो हाल हो रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर लेकिन धीमे धीमे सही हो रहा था, फिर मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक और चैनल बनाता हूँ, वहां भी स्टार्ट कर दिया वीडियो डालना। इस तरह वीडियो डालता था। ये चैनल अभी तक था ही हाँ, ये तो था ही हाँ। पर मैंने सेकंड भी चालू कर दिया क्योंकि जब तक मैं 2 महीने फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और नया बना लूं। तो मैंने पूरा आइडिया था कैसे क्या करना है, तो वहां पे चालू कर दिया। वो भी सही चल रहा था, मोनेटाइज भी धीमे धीमे हो गया। अर्निंग उससे कुछ खास नहीं थी पर हो गया था। यानी वो कौन सा कैटेगरी था उसमें? वो भी चैनल का नाम था, वो स्टेटस का ही था। अच्छा, क्योंकि वही मेरे को फा रहा था, उसमें अर्निंग हो रहा था। अच्छा, और वो वायरल भी हो रहा था। बैकअप के लिए अच्छा, ओके, ये वाला चल गया तो ये तो है अपन पे। और ऐसे बहुत सारे सीन हुए जो मुझे शायद याद करने पड़ेंगे। एक बार तो एक ऐसा हेटर था जो पाकिस्तान में रहता है। अच्छा, उसने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दी, 2 स्ट्राइक, वो भी फेक स्ट्राइक। और उसके कुछ यूज नहीं किया था, फिर भी कुछ भी नहीं। मैं खुद सोचना पड़ेगा कि इसने कैसे स्ट्राइक दी मुझे। उसने मुझे स्ट्राइक दी और उसने मुझे पता है क्या कहा कि तुम्हारा जो सेकंड चैनल है स्टेटस स्टार, वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, क्योंकि वो मुझे फॉलो करता था। मैं आपको बोला ना कि मेरा चैनल बढ़ा तो मेरे हेटर्स भी बढ़े। तो कुछ लोग समझ गए कि ये बंदा तो कॉपीराइट काम कर ही रहा है, इसका खुद का कुछ है नहीं, तो क्या कर लेगा ये। तो उस बंदे ने मुझे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक दी फेक, और मुझे ईमेल पे रिक्वेस्ट, मैंने उसको ईमेल पे रिक्वेस्ट किया कि भाई क्यों दे रहा है। तो पहले तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर रिप्लाई दिया तो उसने कहा कि भाई काम करो, तुम अपना चैनल मुझे दो, स्टेटस स्टार, उसमें मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे। तो उसने कहा कि ये अपना चैनल मुझे दो, तब मैं आपकी स्ट्राइक हटाऊंगा। अब एक तरफ वो पाकिस्तानी, दूसरा वो कहता है पहले तुम्हारा आईडी पासवर्ड दो फिर मैं स्ट्राइक हटाऊंगा। मान लो मेरा आईडी पासवर्ड नहीं दे दिया तो क्या मतलब के गारंटी है कि वो स्ट्राइक हटाएगा। जान मतलब मेरी गले पे आ गई थी। और उस टाइम में गांव में घूम रहा था, तब मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो बोलते हैं साइबर क्राइम पे जाओ, पुलिस के पास जाओ। तब मैं सोचा कि यार मेरा तो खुद का काम भी नहीं, कंटेंट भी नहीं, ये सब तो मैं काम ही ओरिजिनल नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा मैं। लेकिन फिर भी मैं यूपी में गया था गाँव घूमने। तो उस टाइम वहीं पे घूम रहा था मैं, यानी पुलिस स्टेशन गए, मतलब उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, तब स्ट्राइक पड़ी थी। तो मैं वहां पे, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट होता है बांदा, वहां पे पुलिस स्टेशन गया मैं कंप्लेन करने के लिए। नहीं। उस पाकिस्तानी पे। फिर मैं बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, पाकिस्तानी बंदा मेरे को हैरान कर रहा है, तो मेरी मदद करो क्योंकि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, और ऐसी डिमांड कर रहा है। तो वहां की पुलिस ने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते। तो ये एक असलियत है कि अगर आपका कॉपीराइट कंटेंट है तो अगर यूट्यूब पे मतलब जो भी आपका सीन हो रहा है तो पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती है, और यूट्यूब भी कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपना और उसका वो मैटर है, वो आपका और मेरा मैटर है। और प्लस हमारा कॉपीराइट कंटेंट था, अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो आप तो भी यूट्यूब और पुलिस दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुद का कंटेंट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप आपस में बात कर लो, डील कर, तुम देख लो क्या हो सकता है। फिर मैंने फिर 2-4 दिन रह के, जब मेरा वो 3 हो गए थे मेरे स्ट्राइक, एक स्ट्राइक थी मेरे पास ऑलरेडी पहले, 2 उसने दे दी, पर मैंने उसको बताया नहीं कि मेरे पास एक थी। उसको वो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे तीसरी स्ट्राइक दे दूंगा। लेकिन मैं उसको कैसे बताऊं कि लगी पड़ी है, 3 हो गई, ऑलरेडी हो गई। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, मैं तुझे देता हूं मेरा चैनल का आईडी पासवर्ड और तू हटा ले। तब मैंने गांव में था, तो मैं सोचा कि क्या करूं, अकेला बैठ के करूं, मैं सोच रहा था। तो मैंने उसको आईडी पासवर्ड दिल पे पत्थर रख के दे दिया। क्या बात दे दिया, और छोटे वाले चैनल का और उसने बोला कि मोनेटाइज है। वो सब्सक्राइबर कितना था उसमें? 20,000 सब्सक्राइबर था उस टाइम पे। अभी 30-40,000 होंगे उसके पास है उसके चैनल अभी। अब वो मुझे खुद बोलता है भाई चैनल वापस ले लो, हुआ क्या कि मैंने उसको दे दिया आईडी पासवर्ड उस टाइम पे, जब मैं गांव में था। और करीबन मैंने उसको बोला भाई फटाफट स्ट्राइक हटा ले। अब वो इतना गधा इंसान कि उसको स्ट्राइक हटाने भी नहीं आ रही है, मारने आ रही है, स्ट्राइक मारने आ रही है फेक को भी। अब मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। बोले भाई स्ट्राइक कैसे हटाते हैं, स्ट्राइक कैसे हटाते बताओ।
मुझे मालूम था इसको सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं यूट्यूब पे गया, वीडियो देखा, मैं उसको बताया स्टेप ऐसे कर, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्ट्राइक उसने इसको पता होगा, लेकिन नाटक कर रहा था। फिर बोलता है 24 घंटे बाद हटेगी, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला भाई स्ट्राइक हटा यार, तेरे को सब कुछ दे दिया। तो उसने करीब 45 मिनट तक बात करने के बाद उसने स्ट्राइक हटाई। अच्छा। और तब सुकून मिला मेरे को इतना, वरना आईडी पासवर्ड देने के 45 मिनट बाद, वो भी मैं गाँव में था, वरना मेरे को एक दिन पूरा ऐसा बुखार आ गया था गांव में, वाट लगे थे मेरे, मैं खाना खा रहा था। भाई वो तो बता चैनल का, वो हाँ, बच्चे की तरह उसको अपन। और उस टाइम मेरी जो अर्निंग थी अच्छी थी, 70-80 चल रहा था मेरा मंथली। तब अर्निंग तो ठीक थी, लेकिन चैनल जा रहा था पूरा, उसका मुझे बहुत कम था। और मैं गाँव घूमने गया था, और ऐसे टाइम पे जब ये लगी पड़ी ऐसी, तो मैं बहुत टेंशन में था। फिर ये वाला चैनल तो उसको फिर क्या, मैंने उसको चैनल दे दिया, उसको मैंने कहा वो उसने मुझे दे दिया, और मैंने उसको कहा था कि छोटा वाला मोनेटाइज है, जबकि मोनेटाइज नहीं था, मोनेटाइज था एक्चुअली, बट क्या वो कॉर्पोरेट कंटेंट की वजह से डीमोनेटाइज कर दिया। तो मैंने उसको दिखाया कि देख थोड़ा बहुत डॉलर बने, तो उसको लगता हो कि हाँ मोनेटाइज है, मन दे दिया। फिर उसके बाद उसने 1 घंटे बाद चेक किया, बोले भाई मोनेटाइज तो है नहीं, था भाई, कर ही हट गया। और उसने स्ट्राइक हटा ली, उसके स्ट्राइक हटाते मैंने सारे वीडियो प्राइवेट। उसके कैसे मारे स्ट्राइक, आप कैसे मारेगा? सही है। उसने 2 स्ट्राइक हटाई, मेरे पास 1 थी, और वो कुछ दिन में हटने वाली थी। मैंने सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए, और उसके बाद में सुकून की सांस लिया। मैंने बोला ले चैनल तो जो कर रहा हो कर। उसके बाद मैं अहमदाबाद शहर आया, तो मैंने यहाँ पे साइबर क्राइम वालों को फोन किया कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? क्योंकि वहां की पुलिस ने ये कहा कि आप जहां रहते हो अहमदाबाद में, वहां के साइबर क्राइम को कांटेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे आके बात किया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आपको इधर आना पड़ेगा। तो मैं खाली उनसे सजेशन लिया, तो उन्होंने बोला हाँ हम मदद करेंगे। तो उसके बाद मेरी एक स्ट्राइक हट गई, फिर मेरे पास उसकी 2 थी, वो भी हट गई। फिर मैंने वीडियो को मेरे पब्लिक कर दिया, और फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने चेज नहीं किया बंदे ने? फिर उसने स्ट्राइक वगैरह नहीं दी, और वो चलाता रहा चैनल। फिर कुछ 1 महीने बाद उसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, और माफी मांग रहा था मुझसे। वो क्यों, यानी बोले भाई मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले मैं माफी मांगता हूँ, और आपका जो चैनल है आप चाहो तो ले लो। बोले चलाओ तुम। और मैंने उसको चैनल जब दिया तो मेरे हाथ से अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने पूरा बर्बाद कर दिया। वो रील्स, वो क्या करता था? वो कुछ भी उठा कर डालता था। अच्छा। जो मैं डाल रहा हूँ वीडियो आज, वो उठा कर वही डाल रहा है, वही वीडियो वही कर रहा था। एक तो रीयूज हो रहा है, ऊपर से खुद का कंटेंट नहीं है उसका, मैं तो कुछ एडिट करके डाल रहा था। उसका कुछ नहीं चला, चैनल डाउन हो गया, ना मोनेटाइज कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो फिर मैं माफी मांग रहा था, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद कभी किसी का ऐसा करना मत। सही है, सही है। और जिस टाइम पे मुझे स्ट्राइक दी, तब तक मैंने 2 महीने तक वीडियो प्राइवेट किए, तब भी मेरी अर्निंग कुछ नहीं थी। तो ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ कि YouTube तो है तुम्हारे पास, अर्निंग भी अच्छी हो रही है, 2-3 महीने निकल रहे, पैसे नहीं आ रहे। 1-2 महीने अच्छे पैसे आए, लेकिन बाकी 2 महीने नहीं आए, ऐसा हो रहा था। ये तो चल रहा है YouTube का, ये सीन तो है ही। जो मैंने मतलब प्रॉब्लम देखी है ना, मुझे नहीं लगता किसी और यूट्यूबर इस तरह देखा होगा। नहीं मैंने देखी। पर इस तरह की 1 महीने हम लोग ने, यानी एक महीने में तुम लाखों कमा रहे हो। भाई दूसरा 1 महीना कुछ नहीं आ रहा है। चलो वो तो ठीक है, अर्निंग आज तो कल हम कर लेंगे, लेकिन जब चैनल की लग जाती है, वो भी है, चैनल रिस्क पे आ जाता है ना, वैसा सीन होता है तो बहुत डर लगता है। और ऐसा हो रहा था। फिर धीमे धीमे मतलब ऐसा हुआ कि अब देखो चैनल तो मेरे पास आ गया था स्टेटस का, मैंने फिर से चालू किया, अच्छी अर्निंग होने लग गई। फिर यूट्यूब का एक अपडेट आया कि जो भी कॉर्पोरेट कंटेंट इस तरह का डालता है स्टेटस वगैरह, उनके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो मेरा भी चैनल डीमोनेटाइज हुआ नहीं था, लेकिन मेरे जो साथ के थे जो बनाते थे व्हाट्सएप, उन सबका बंद हो रहा था, 2-4 लोग का बाकी था। तो मैंने उस टाइम क्या किया, मेरे चैनल का जो कंटेंट था सबको प्राइवेट और बहुत से डिलीट कर दिया, और मैंने फिर चालू कर दिया शायरी वीडियोस मेरी वॉइस से। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैंने खुद शायरी डालता था, और तब मेरे अच्छे चलते थे। अच्छा, शायरी वो ओरिजिनल हो गया। हाँ, वो ओरिजिनल हो गया। शायरी मतलब मैं गूगल से यहाँ से लेता था, कुछ बनाता था, बोल देने का, म्यूजिक डाल दो, और बैकग्राउंड सैड म्यूजिक या कुछ भी जैसी शायरी, समझ गया, वो बढ़िया चल रहा था। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहा था मैं, वो कॉपीराइट नहीं था, बट किसी कंपनी का था, मतलब कोई डॉलर बना रहा है। तो यूट्यूब ने मुझे मेरा मोनेटाइज को डिसेबल कर दिया 1 साल के बाद। हाँ, ओरिजिनल डाले उसके बाद ओरिजिनल यूट्यूब ने ये कहा कि जो आप म्यूजिक यूज कर रहे हो ना, वो किसी और का है, और आपने उसको ना क्रेडिट दिया है ना कुछ लिखा है, बिना मतलब के परमिशन यूज कर रहे हो। जबकि वो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक था, उसको मैं यूज कर सकता था। हाँ, फिर भी यूट्यूब ने ऐसा मुझे बोला कि आपने बिना परमिशन और बिना कुछ क्रेडिट किए यूज कर रहे हो। अच्छा, अब अगर उस बंदे ने मुझे क्लेम दिया और स्ट्राइक दिया तो मैं मानू, यूट्यूब ने ऐसा रीजन दे दिया, मैं बोला कि होगा कुछ रीजन। अब फिर मेरा मोनेटाइज डिसेबल हो गया, वही वाला 7 लाख वाला। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब मेरा सेकंड चैनल मैंने एक और बनाया था जो अभी टॉप न्यूज है। अच्छा। तो उसका
मैं उस पे भी कब स्टार्ट अभी आता है उसके ये वाला बताओ, ये खत्म हुआ अभी? मैं आपको बताया कि मैंने उससे चैनल एक दे दिया उसको, एक तो एक तो वो चले गया वाला चैनल, तो 7 लाख वाला भी चला गया। तब मेरी छोटी सिस्टर है, उसने चैनल बनाया था एक नीलम क्रिएशन नाम से, तो वो भी व्हाट्सएप स्टेटस डाला करती थी, और उसने भी उसको भी स्ट्राइक दी थी उस पाकिस्तानी ने। अच्छा, उसी टाइम पे उसको पता था कि ये आपकी सिस्टर, मेरे चैनल को मालूम था। अच्छा, उस पे व्यूज आ रहे थे, उस पे भी स्ट्राइक दी थी, पर मैं उस पे इग्नोर किया। 2000 सब्सक्राइबर तक कुछ होगा तो क्या ही होगा, बंद जाएगा। बट फिर उस पे स्ट्राइक उसने हटा दी थी। जब उसकी हटाई तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे कि मेरे पास बड़ा चैनल आ गया, तो मैंने बहन के चैनल पर, सिस्टर के चैनल पर मैंने काम करना शुरू किया। अब जैसे ही मतलब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ शायरी के बाद, तब मेरे पास उम्मीद मेरी पूरी खत्म हो गई कि मैं यूट्यूब से पैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट पे भी काम कर लिया, खुद पे भी काम कर लिया, और 1 महीने तक मैंने टाइम देके टेक्निकल बनाया, बट नो व्यूज, क्योंकि व्यूज आ नहीं रहे, कंटेंट इतना चेंज हो चुका है चैनल पे, चैनल की पूरी वाट लग गई थी। और टेक्निकल तब ना बूम हुआ था थोड़ा, टेक्निकल वाला जो चैनल से ज्यादा आ रहे थे। 2018-19 की बात हुई मेरे ख्याल से। टेक्निकल भी मैंने बनाया था। अब मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे कि मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैंने वापस से सिलाई शुरू कर दी। वापस आया ना स्ट्रेंज एकदम, यानी घर से नहीं, बाहर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ। फिर मैंने वापस से वही लाइफ शुरू की, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं यूट्यूब से अगर फिर से मोनेटाइज कराऊंगा, फिर से अर्निंग करूंगा, तो करीबन 2 से 4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने नहीं बैठ सकता, फिर पैसे नहीं आ रहे तब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वापस जाता हूँ, जो मैं सिलाई करता था वही करूंगा। फिर मैंने वापस से सिलाई करना चालू किया। वो लोग बोले नहीं कि वापस आ गया या नहीं? कहीं और गया, वही जगह गया था मैं, बट वहां जगह नहीं थी अब, क्योंकि कंपनियां है जगह। तब लोगों ने तेरे को बोला नहीं कि क्या हुआ भाई, यूट्यूब पे बहुत यानी चढ़ के गए थे? नहीं, मैं देखो यूट्यूब बोला था लोगों को कि भाई नहीं ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं कि मैं यूट्यूब पे बहुत बड़ा किया। वो मुझे बोलते थे अच्छा है तू कर रहा है, क्योंकि तेरे में है कुछ करने जैसा। और वापस गया मैं। नहीं तब बाइक लिया था कि नहीं लिया था? बाइक ले लिया था। हाँ, तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई तू यूट्यूब से ले लिया था, तो फिर जब तूने क्विट किया वापस वहां पे जा रहा है, बाइक लेके जाता था, तब लोग बोलते थे भाई इतनी बड़ी बाइक लेके अब तू काम पे आएगा। तो मैं सोचा कि क्या हुआ यार, जब तक चल रहा था कमा लिया, अब नहीं चल रहा है तो जो कर रहा था वो करूंगा मैं। वापस से मैं वही करने लग गया। फिर मैंने 1-2 महीने काम किए, और फिर मतलब मैंने न्यूज का चालू कर दिया था। मेरे सिस्टर का जो चैनल था ना, उस पर मैं न्यूज डाला करता था, और न्यूज जो भी मतलब चल रहा है, और बड़े चैनल पे भी न्यूज डाला करता था, ट्रेंडिंग कुछ भी। हाँ, जैसे पैसे भी अभी यूट्यूब का ही करता है, यूट्यूब न्यूज वाला ही ज्यादातर। यूट्यूब की जो क्रिएटर उनका न्यूज करता है ज्यादातर। यूट्यूब क्रिएटर अभी ये नहीं, बॉलीवुड का डाला था, बॉलीवुड न्यूज का। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पैसिफिक बॉलीवुड का डाला करता था। और उस टाइम हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ हो गया था ना, सुसाइड या मर्डर ऐसा कुछ हो गया था। तो उस टाइम फिर मैंने उस पर न्यूज कवर करना शुरू किया। सिस्टर का चैनल था, और उसका क्या कि मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, स्टेटस का चैनल था उसका, लेकिन क्या कि उसने 1 साल पहले अप्लाई किया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका स्टेटस मोनेटाइज हो गया। तो मैं सोचा कि चलो मैं इस पे न्यूज डालता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा चैनल तो डिमोनेटाइज है और उस पर कुछ मतलब है डालने का। तो मैंने उस पर डालना शुरू किया, और उसमें कुछ और भी अपडेट थी, सोना चांदी रिलेटेड जो भाव होता है वो भी डाला करता था मैं, और जो सिलाई थी वो भी कर रहा था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद जब मैंने न्यूज डालना चालू किया, तो न्यूज अच्छा आ रहा था मेरा। अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो वापस अब मैं इसी पे शिफ्ट होता हूँ, सिलाई छोड़ के, क्योंकि मेरा सिलाई में मन लगता है। हाँ, नहीं मतलब सिलाई छोड़ी, हुआ क्या, मैं सिलाई करने जा रहा हूँ, और पूरा दिन माइंड में वही घूमता है, क्या चल रहा है यूट्यूब क्या चल रहा है, कि मैं क्या करूं, ट्रेंडिंग में क्या मन में रहता था कि यार मैं काश अगर और कुछ करता तो कर लेता। अब सिलाई कर रहा हूँ तो मैं उसने अच्छी अर्निंग नहीं कर पाया। मेरा वीडियो भी चल जाएगा, नहीं मेरा चल जाएगा, ये करता मेरा चल जाएगा। मैंने सुशांत का टॉपिक था वो स्टार्टिंग से कवर किया, तो सुशांत का क्या ट्रेंडिंग टॉपिक था, उसमें मैं 2-3 दिन न्यूज बनाए, वीडियो बनाया, तो काफी अच्छा ग्रोथ मिला। और आपको शायद पता होगा, उस टाइम आप थे, देख रहे थे, तो मेरे एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आ रहे थे। 10 मिलियन व्यूज। हाँ, 10 मिलियन व्यूज, 18 मिलियन है 2 वीडियो पे, 18 और 16 आज भी वो वीडियो मेरे टॉप पे है। लेकिन वो बता था कि मोनेटाइज नहीं है, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे बहुत छाप लिया सुशांत के। हाँ, तो बता रहा हूँ कि उस वीडियो पर मतलब येलो डॉलर आ गया था, क्योंकि वो इस तरह का टॉपिक था, यूट्यूब ने येलो डॉलर कर दिया, जिससे मेरी अर्निंग तो उतनी नहीं हुई, लेकिन वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आ गए। अब अचानक से मेरे वीडियो चल रहे थे, तो मैंने सिलाई जाना बंद कर दिया। मैं सोचा पापा को रुको, मैं 2-4 दिन में कर लूँ काम, अच्छी न्यूज मिल रही है। पापा बोले ठीक है कर, क्योंकि मोनेटाइज था, और अगर अच्छा मैंने कर लिया तो 2-4 महीने की पगार यूं आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब है तो कुछ भी आ सकता है। पहले पता है कि यहाँ से तो पीसी से तो मतलब ले लिया था पहले से ही मैंने। तो फिर मैं चलो ठीक है मैं ये करता हूँ, तो न्यूज डाला, अच्छा चला। फिर मैंने दूसरा चैनल था बड़ा वाला, उस पर भी न्यूज डालना चालू किया। अब वो मोनेटाइज नहीं था, बट मैंने अप्लाई करके रखा था, तो अभी इसमें न्यूज डाल रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या कि 15 से 20 दिन के अंदर ही मेरा मस्त व्यूज आ गया, और
15 से 20 दिन में मतलब 4 लाख सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए 15-20 दिन में। 4 लाख सब्सक्राइबर। 15-20 दिन सही में। अच्छा। अरे मैं आज भी दिखाता हूँ, मेरे एक दिन के 55,000 सब्सक्राइबर एक ही दिन में। एक दिन में 55,000? एक दिन में 55,000। ऐसे आज 55, कल 30, कल 40, 15 दिन में 4-5 लाख बढ़ गए मेरे। ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही मेरे बढ़े थे, क्योंकि मैं बैक टू बैक एक दिन के 5 पर डाल रहा था वीडियो, और अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही थी। उसमें कुछ वीडियो डिमोनेटाइज थे, ऐसा नहीं है भाई, वीडियो तो बैक टू बैक पूरे डिमोनेटाइज हो रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज देख ली कि ऑडियंस पसंद कर रही है और सब्सक्राइब व्यू बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा था कि मैं बीच में दूसरी न्यूज दे रहा था, तो वो ग्रीन था, तो उस पर अलर्ट नहीं आ रहा था, उसका अर्निंग हो रहा था, उसके साथ साथ वो चल रहा था वाला वीडियो। मैं इस तरह किया और अर्निंग अच्छी खासी हुई और मस्त व्यूज आए। तो फिर मैंने करते गया और आज वही चैनल है। बीच में क्या टॉप न्यूज वही पहले उसका नाम था टॉप सेलिब्रिटी न्यूज। अच्छा। जब सुशांत सिंह का मैटर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुशांत के बाद बॉलीवुड में इंटरेस्ट खत्म हो गया पब्लिक का, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, तो बॉयकॉट वाला सीन, बाइकआउट में फिर ट्रेंडिंग में कुछ और चलता था, बॉलीवुड को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, टॉपिक चेंज किया जाए या फिर क्या करूं, क्योंकि बॉलीवुड पे तो व्यूज नहीं आ रहे। मैं अक्षय कुमार के ऊपर डाल रहा हूँ, कोई भी स्टार के ऊपर डाल दो व्यूज आ ही नहीं रही है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया था। अपन को पता है, जैसे कि ऑडियंस जो हो जाती है ना, फिर उसके ऊपर उसके रिलेटेड ही डालो तो चलता है वीडियो। फिर मैंने बीच में थोड़ा बहुत, अक्षय कुमार ने फौजी गेम लाया था, फौजी गेम के बारे में न्यूज बनाया, तो फौजी गेम का 1 महीने तक कवर किया मैंने कि हाँ न्यूज अच्छा चल रहा है, तो उसका भी अच्छा आया। लेकिन फौजी गेम आने के बाद गेम का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, तो जो मेरी ऑडियंस थी जो फौजी गेम के इंतजार कर रही थी, फौजी गेम खराब हो गया, तो वो व्यूअर्स भी छोड़ दिए देखना कि फौजी गेम तो कुछ रहा नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने फिर यूट्यूबर्स का जो न्यूज होता है ना, अच्छा, वो मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो 2021 में मैंने दिसंबर महीने में फिर मैंने सोचा कि यूट्यूबर्स की न्यूज कवर करता हूँ, जैसे कि मनोज, सौरव जोशी, इन सब की। तो मैंने सौरव जोशी की न्यूज कवर की, और सौरव जोशी के बारे में इतना जानता नहीं था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है सुमित, वो ब्लॉग वीडियो देखा करता था टीवी में लगा के कि ये ब्लॉगर है, ऐसे करता है, क्योंकि उसको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। अच्छा, ओके। तो मैं सौरव जोशी को तो जानता नहीं था, लेकिन मैं नवंबर महीने मैंने देखा कि वो ब्लॉगर है कोई, और दिसंबर महीने से मैंने उसका न्यूज कवर करना शुरू कर दिया कि हाँ कुछ ना कुछ होता है। और जनवरी महीने में उसने कुछ अपने भाई का चैनल बनाया था, पीयूष जोशी का, गेमिंग का, तो वहां से मैंने मतलब बैक टू बैक कवर किया, और मेरे जो न्यूज वीडियो थे काफी अच्छे चल रहे थे। तो मैंने दिसंबर महीने में मेरे चैनल का जो नाम था मैंने रख दिया था टॉप न्यूज बॉय, क्योंकि सेलिब्रिटी कंटेंट मेरे में खत्म था और मैं चाहता था कि मैं अपने चेंज करूं कंटेंट भी और नाम भी। तो टॉप सेलिब्रिटी तो था ही मेरे पास, तो सेलिब्रिटी हटा के टॉप न्यूज बॉय कर दिया, इतना कर दिया। और दिसंबर महीने से मैं कंटिन्यू यूट्यूबर्स के ऊपर आ गया, यूट्यूबर, और सबसे ज्यादा बोलूं तो मैं सौरव जोशी के ऊपर ही आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सौरव जोशी का चमचा है, ये है, कुछ भी बोलो, हाँ, क्योंकि मैं बैक टू बैक उसके ऊपर डालता था वीडियो। स्टार्टिंग में मैंने 40 वीडियो डाली होगी, सौरव जोशी के ऊपर ही है। सौरव जोशी से बात हुआ कि नहीं हुआ ना, कंट्रोवर्सी हो गई, सौरव जोशी से बात हुआ, मैंने देखा था न्यूज़, हाँ, काफी मतलब बात हुई सौरव जोशी से। तो इस तरह मतलब सौरव जोशी के नाम पे मस्त जनवरी फरवरी मेरा मस्त, पिछले 2022 में ही स्टार्टिंग मंथ बहुत बढ़िया चला, मस्त व्यूज आए, वहां से भी मेरा चैनल काफी वायरल हुआ, 1 लाख सब्सक्राइबर वहीं पर बढ़ गए, 6-7 लाख हो गए थे। और अभी सौरव जोशी के अलावा मैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उनकी भी न्यूज कवर कर रहा हूँ, और यानी वही न्यूज बॉय और न्यूज मैन जो करते हैं, यानी उनका मैं न्यूज वीडियो जो है उनका देखता हूँ। बट क्या कि मेरा जो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है उनसे अलग रहे। वो क्या करते हैं कि पूरे दिन में सारा जितना भी न्यूज कवर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी कोई न्यूज आई है तो मैं अभी पब्लिक पर डिलीवर कर दूं। स्पेसिफिक एक ही न्यूज की मैं अभी होता क्या है कि मैं अगर 5 न्यूज को एक साथ में डालूंगा तो 5 न्यूज के बारे में मैं टाइटल में या थंबनेल नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें लिमिट होती है ना, नहीं लिखना है। और क्या, अब मान लो कि 5 न्यूज है, मैंने 3 न्यूज के बारे में थंबनेल में टाइटल में बता दिया, लेकिन बाकी के जो 2 न्यूज है शायद वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे हुई और मैं उसके बारे में नहीं दिखा पाया और मेरा वीडियो नहीं चला। और इसमें एक और चीज भी हो सकती है, जैसे कि सौरभ जोशी के बारे में किसी को जानना है, हाँ, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, सबके बारे में बता दे, भुवन बाम के, हर्ष बेनीवाल, तो उसको नहीं जानना है, नहीं जानना है, खाली सौरभ जोशी के बारे में जानना है, तो वहां पे तुम चल जाते हो, चल जा। मेरा मेन वही है। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम न्यूज बॉय की तरह ही लॉन्ग वीडियो डालो, न्यूज वीडियो। तो मैं कहता हूँ कि वो तो ठीक है, मैं ट्राई भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को जो पब्लिक ने पसंद किया, जिस तरह पब्लिक ने मेरे चैनल पे आए, वो एक न्यूज पर ही आए हैं। वो तुम्हारा स्पेसिफिकेशन था, तुम्हारा अलग, कोई मेरे चैनल पर अगर आया तो सिर्फ एक न्यूज वीडियो देख के आया है, तो अगर मैं उसको अलग दूंगा तो शायद ना देखे। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं फटाफट बैक टू बैक जो भी जल्दी हो सकता है ना, भले एक न्यूज तो एक न्यूज दूंगा, और मैं वो वही करता हूँ। मैं दिन में अगर एक डालता हूँ, उसमें 4 मिनट का वीडियो होता है और 4-5 न्यूज दिया, तो उसमें 20,000-30,000 न्यूज आई,
लेकिन अगर मैं दिन में 5 वीडियो डालता हूँ और एक वीडियो पे 20,000 व्यू आती है, तो 5 वीडियो पे 1 से 1.5 लाख हो जाएंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि व्यूज भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, और जो पब्लिक को चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है, वही देखेगी। और सबसे पहले भी देना है ना, जैसे कि पहले तो है ही, वो लोग क्या एक दिन के बाद सब कुछ मिला के करना पड़ता है। वो सबसे बड़ा बेनिफिट वही है कि मैं बैक टू बैक फटाफट दे सकता हूँ। मान लो कोई चीज अभी 1 घंटे पहले हुई, मैं 15 मिनट में वीडियो बना सकता हूँ, हो सकता है। बाकी नियॉन मैन न्यूज का जो काम है वो एक नंबर है। मैं उनका फैन हूं, उनसे बात भी होती है, न्यूज से बात हुई कुछ दिन पहले नियॉन मैन से भी, काफी अच्छे उनसे सीखने को मिलता है, उनसे ही सीख के मतलब कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो लोग थोड़ा अलग समझ के करें, ऐसा नहीं कि मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ, मैं उनसे सीख रहा हूँ। नहीं सही है, अपना यही जर्नी। यूट्यूबर यही होता है, यूट्यूबर ऐसा नहीं होता कि भाई उनको आ गया सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं। हम लोग डेली सीखते हैं, डेली काम करते हैं, वही वाला सीन है आज तक। भले अपन 6-7 साल से यूट्यूब पे काम करें, पर आज भी सीखते हैं, सीखते तो और फिर अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूबर बन गया नहीं तुमको सब आ गया। यूट्यूब अभी भी अपने को कुछ चीजें नहीं पता है यूट्यूब के बारे में, एल्गोरिथम कुछ ऐसे है भाई, यूट्यूब के इतने सारे एल्गोरिथम बदलता रहता है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो खुद नहीं टिक पाते 4 से 5 साल बाद। अगर चेंज नहीं करोगे, टाइम के साथ नहीं चलोगे, तो आप डाउन हो जाओगे। तो कुछ ना कुछ अपने आप में चेंज लाते रहो, लोगों से सीखते रहो, ये करना है। अभी एक दिन के कितने वीडियो अपलोड कर रहे हो? न्यूज पे डिपेंड करता है। एवरेज मतलब कम से कम मेरा ये कि एक दिन में 1 वीडियो तो मैं करूंगी। बाकी अगर न्यूज मिलती है तो मैं एक दिन के लिए 10 वीडियो भी डालने को रेडी हूँ। अभी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो मैं दिन की 5-5 चीजें डालता हूँ। मैंने सुशांत सिंह के टाइम पे मैंने एक दिन में 10 डाली है, और सौरभ जोशी के टाइम पे 7-7, 8-8, और अभी कायरा अडवाणी की शादी थी तब मैंने एक दिन 7 डाले थे, 7 वीडियो सब चल गए थे। क्या बात है। अभी अंतिम पड़ाव पे आएंगे, पर क्वेश्चन सबसे बड़ा और लोगों को वही जानना होता है, वो आपको पता चल गया होगा, बताएंगे अर्निंग के बारे में। अर्निंग भाई सबका यही है, भाई यूट्यूबर कितना पैसा कमा रहे हैं। अर्निंग देखो डिपेंड करता है चैनल और उसके व्यूज पर और वीडियो की लेंथ पर। वीडियो बड़ा है, डिप्लोमेटिक आंसर मत देना। नहीं जो भी हो। हाँ देखो, न्यूज कंटेंट है तो कभी अच्छा व्यूज आता है तो अच्छी अर्निंग, अगर व्यूज नहीं अच्छे आ रहे तो व्यू लो है तो अर्निंग भी लो होगी। तो एक आंकड़ा नहीं बता सकता कि मैं हर महीने कितना कमाता हूं। एवरेज अगर मैं बोलता हूं तो मेरे चैनल का एक साल के हिसाब से अगर देखोगे तो हर महीने में, साल का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये समझ लो कि मंथली में 20 से 25 हजार तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ साल के हिसाब से। मिनिमम बोल रहा हूँ ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम 25 तो आ ही रहे। हाँ 25 मिनिमम, यानी और मैक्सिमम एक या हाँ वो तो हो जाता है साल में, कभी 1 के ऊपर पहुंच जाता है। मेरे को लगता है कि 50 होएगा। 50 एवरेज हर महीने नहीं हो पाता। 50 तो होएगा यार, इतना तो हो सकता है। होता तो बताया। अच्छा चलो, वो हाईएस्ट कितना पे लिया अर्निंग? हाईएस्ट न्यूज का कंटेंट है यार, तो नहीं सबसे वो कौन सा महीना था कि सबसे बड़ा पेमेंट आया था? कब आया था? पिछले साल ही 2022 में सौरभ जोशी का जब न्यूज कवर करा था तो फरवरी महीने में आया था, कुछ 1.5 लाख के ऊपर आया था। 1.5 लाख। और लोअर तो कभी कभी आज भी होता है, वो तो अभी भी होता है कि पिछले महीने में सबसे मतलब सबसे लो तो नहीं था, पर जनवरी महीने का मेरा कुछ 15-16 हजार था। हाँ, बट तो लोगों को ऐसा लगता है कि साला 8 लाख सब्सक्राइबर है भाई, ये लोग अभी लाखों में कमा रहे हैं। आप लोग कुछ सोचो कि एक महीने हमने 1.5 लाख कमाए और एक महीने में हम 14,000 भी कमा रहे, तो डिपेंड करता है कि व्यूज वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लोगों को। लोगों को लगता है भाई यूट्यूबर बन गया, अपना लोग क्या सोचते हैं कि हमने अगर एक महीने 1 लाख कमाए तो लोग 12 महीने का 12 लाख जोड़ लेते हैं। नहीं, इसलिए कोई भी यूट्यूबर प्रॉपर्ली अपना महीने का इतना नहीं बताता है, फिक्स नहीं होता है। अभी आपका खुद यूट्यूबर है, आपको मेरे को तो पता है, लोगों को जनता को जानना कि भाई कितना कमाते हैं, इसके लिए मेरा ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस ये पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। हमारे साथ थे ललित कुमार, जो टॉप न्यूज बॉय के मालिक है, 6-7 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और मैं तो 6-7 साल से हम लोग जान रहे एक दूसरे को, हम तो जानते थे एक दूसरे को। मैं कुछ बातें आज नई जानने मिली मुझे, पर मैं जानता ही था क्या क्या हुआ है इनके साथ, पर वो सब कुछ आपके सामने लाना था, इसके लिए ये पॉडकास्ट किया है। और साथ में मैं एक सीरीज शुरू कर दिया है मैंने, जिसका नाम है 100 अनफोल्डिंग स्टोरीज। तो मैं 100 लोगों से मिलने वाला हूँ और उनकी कहानी के बारे में जानने वाला हूँ। तो उनमें से एक ललित कुमार, आज वो मेरा एक जन बढ़ गया है, यानी अभी मैंने 6 स्टोरी कवर किया है। तो जिनकी स्टोरी मुझे सही लगती है, अच्छी लगती है, इंस्पायरिंग लगती है, उनके साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो ललित कुमार को मैं जानता था बहुत सालों से, उनके साथ पॉडकास्ट भी करना था, तो आज फाइनली ये हुआ। तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना भाई, ये सब तो अभी वीडियो को शेयर कर देना, और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो बताना कैसे लगी। बाकी
स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है। बाकी अगर आपकी कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 100 लोगों से मिलना है। आप यूट्यूबर नहीं हो तो कोई और आपकी नॉर्मल लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको भी यहाँ पर बैठकर मौका मिल सकता है वीडियो में आने का। सो थैंक यू, सब्सक्राइब करते जाना।